बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तारीख़ की दुनिया में खुश आमदेद। मुझे डॉक्टर अली कहते हैं और आज तारीख़ के झरोकों से हम पाकिस्तान में 122 साल से कैद जंजीरों में जकड़े हुए उस दरख्त की दास्तान लेकर हाजिर हुए हैं कि जिसको अंग्रेज़ों ने सज़ा दी थी। और इसके साथ ही आज हम थाईलैंड के 68 साला बादशाह की ज़िंदगी के हवाले से हैरानकुन तफसीलात लेकर आए हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, बरतानवी साम्राज्य के दौरान गोरों ने हिंदुस्तानी अवाम पर तो जो जुल्म उठाए सो उठाए, लेकिन हिंदुस्तान के दरख्त भी उन तौले आजमाओं के जुल्म से महफूज नहीं रहे। नाज़रीन, लंडी कोतल छावनी में मौजूद ये दरख्त आज भी बरतानवी साम्राज्य जहनीत का मुंह बोलता सबूत है, जो गुज़िश्ता 118 बरसों से जंजीरों में जकड़ा हुआ है। इस दरख्त की जंजीरों में जकड़े होने का सबब ऐसा है कि जिसे जानकर यकीनन किसी होशमंद को इस पर यकीन नहीं आएगा। नाज़रीन, वाक़या कुछ यूं है कि 1898 में एक बरतानवी फौजी ऑफिसर जेम्स कर्ड ने बहुत ज़्यादा शराब पी रखी थी और वो नशे में धुत था। नशे की ज्यादती की वजह से उसे महसूस हुआ जैसे ये दरख्त उसकी जानिब बढ़ रहा है। चुनांचे उसने अपने पास मौजूद सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो फौरी तौर पर इस दरख्त को गिरफ्तार कर लें, और उन सिपाहियों ने जेम्स कर्ड के हुक्म की तामील करते हुए उस दरख्त को जंजीरों से जकड़ दिया। नाज़रीन, उस दिन से लेकर आज तक ये दरख्त जंजीरों में जकड़ा हुआ है। बरतानवी कब्जा खत्म होने और पाकिस्तान को आज़ादी मिलने के 73 साल बाद भी बेचारा ये दरख्त नाकर्दा गुनाह में होने वाली कैद से रिहाई का मुंतज़िर है। नाज़रीन, आज तक कोई शख्स इस कैदी दरख्त की जमानत करवाने नहीं आया और ना ही किसी अदालत में इस पर कोई मुकदमा चलाया गया। गिरफ्तारी के बाद से ये दरख्त एक नाकर्दा जुर्म की सजा काट रहा है। नाज़रीन, लंडी कोतल के मुकामी लोग इस जंजीरों में जकड़े दरख्त को अंग्रेजों के जुल्म सितम की एक निशानी के तौर पर देखते हैं, और उस दरख्त पर एक तख्ती भी आवेजा है जिसमें अंग्रेजी जुबान में लिखा है कि मैं ज़ेर हिरासत हूँ। मुझे एक अंग्रेज ऑफिसर ने शदीद नशे की हालत में गिरफ्तार करवाया क्योंकि उसे यूं लगा था कि मैं उसका पीछा कर रहा हूँ, और उसने सिपाहियों को हुक्म देकर मुझे गिरफ्तार करवा दिया। नाज़रीन, इस दरख्त को देखने के लिए स्याह आज भी लंडी कोतल का रुख करते हैं, मगर मुकामी लोग उन स्याहों की आमद से खुश नहीं होते। उनका कहना है कि इस दरख्त को आज तक जंजीरों में जकड़े रखने का मकसद अंग्रेज़ों के मुजालिम को याद रखना है। बरतानवी हुकाम इलाके के कबायलियों को अपने अपने मुजालिम से खौफजदा रखने के लिए बात बात पर ऐसी ही सजाएं दिया करते थे और अक्सर उन्हें भारी जंजीरों से बांध दिया करते थे, जैसा कि इस दरख्त को बांधा गया है। नाज़रीन, यहाँ से पाकिस्तान पर उंगलियां उठाने वाले और तहरीक आज़ादी के लिए जाने कुर्बान करने वालों पर तनकीद करने वालों के लिए लम्हाए फिक्रिया है कि आज अगर मुसलमान हिंदुओं और अंग्रेज़ों की गुलामी में होते तो उनका क्या हश्र होता। ये एहसान है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का और तहरीक पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां देने वाले तमाम लीडरों का कि जिनकी वजह से हमारी नस्लें आज़ादी की फिजाओं में सांस ले रही हैं। और नाज़रीन, अब हम बात करेंगे थाईलैंड के 68 साला अय्याश बादशाह महावजीरालोंगकोरन के बारे में। नाज़रीन, 1 साल कबल एक नौउम्र लड़की को गुज़िश्ता साल अपनी कनीज़ के ओहदे पर फाइज किया और उसे फौज में भी आला ओहदा दे दिया। ताहम चंद माह बाद उस पर बेवफाई का इल्ज़ाम लगाकर उससे तमाम ओहदे वापस ले लिए गए और जेल में डाल दिया गया। गुज़िश्ता हफ्ते बादशाह ने उस दाश्ता की सज़ा माफ़ कर दी और उसे वापस अपने साथ जर्मनी ले गया, जहां वो एक होटल में अपनी 20 से ज़ायद कनीज़ों के साथ मुकीम है। नाज़रीन, तब से ये बादशाह एक बार फिर आलमी मीडिया की खबरों में है और उसकी ज़िंदगी से मुतल्लिक आर्टिकल शाया हो रहे हैं। नाज़रीन, डेली स्टार के मुताबिक
थाईलैंड के बादशाह महावजीरालोंगकोरन ने 20 से ज़ायद दाश्ताएं रखी हुई हैं और एक ऑफिशियल कनीज है जिसे वो गुज़िश्ता हफ्ते जेल से निकालकर अपने साथ जर्मनी लेकर गया। अब ये 21 खवातीन जर्मनी में बादशाह के हरम में मौजूद हैं और बादशाह ने जर्मनी में एक पूरा होटल बुक करवा रखा है और उसे एक फौजी छावनी की शक्ल दे रखी है। नाज़रीन, बादशाह की 4 बीवियां भी हैं, ताहम उनसे मुतल्लिक मालूम नहीं कि वो उसके साथ जर्मनी में मुकीम हैं या थाईलैंड में। नाज़रीन, रिपोर्ट के मुताबिक बादशाह की निजी जिंदगी दुनिया को हैरान कर देने वाली है। वो गुज़िश्ता साल उस वक्त खबरों में आए जब उन्होंने अपनी उसी दाश्ता को शाही कनीज के ओहदे पर फाइज किया और उस तकरीब की तस्वीर मंजरे आम पर आई जहां ये कनीज और दीगर लोग बादशाह के सामने लेटे हुए थे। और ये भी थाईलैंड की रवायत है कि कोई शख्स बादशाह के सामने खड़ा नहीं हो सकता बल्कि उसे घुटनों के बल चलना और खड़ा होना पड़ता है। नाजरीन, इन तस्वीर में उस कनीज को बादशाह के पैरों में लेटे हुए देखा जा सकता है। उस तकरीब में बादशाह की बीवी मलका सुथिता बादशाह के बराबर बैठी हुई हैं और उस कनीज का नाम बोंग वजीरा पैकदी है जो तरबियत याफ्ता पायलट है और वो बादशाह की सिक्योरिटी स्क्वाड में मुलाजिमत करती थी, जहां उसे बादशाह ने देखा और अपनी कनीज के तौर पर मुंतखब कर लिया। ताहम बादशाह उस पर इल्जाम आयद किया कि वो मलिका की बराबरी चाहती है और बादशाह के साथ वफादार नहीं, चुनांचे उसे ओहदे से हटाकर जेल में डाल दिया गया। नाज़रीन, इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाज़त दीजिए। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।